कि चलिए आज हम बात करते हैं शिनचैन की, जिसके फनी हरकतों के फैन बच्चे, जवान या फिर बूढ़े सभी उम्र के लोग हैं। और दोस्तों इस एनिमेशन सीरीज की पॉपुलैरिटी किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके फैंस दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक अपने फनी जोक से सबको दीवाना बना देने वाले शिनचैन की पूरी कहानी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों आज के समय में एनिमेशन सीरीज के लिए पॉपुलर हो चुकी शिनचैन की शुरुआत बेसिकली एक जापानीज कॉमिक सीरीज के तौर पर हुई थी, जिसे कि योशिता उसुई ने लिखा और बनाया था। और दोस्तों कहा जाता है कि योशिता ने इस सीरीज को एक सच्ची घटना से इंस्पायर होकर बनाया था, जिसमें कि शिनचैन नाम का एक असल जिंदगी में भी शरारती बच्चा था, जो कि अपनी माँ और छोटी बहन के साथ मार्केट जाता है, लेकिन तभी अपनी बहन को एक एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में उसकी और उसकी बहन दोनों की ही जान चली जाती है। और फिर इस घटना के बाद से उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, जिसके बाद वह एक स्क्रैप बुक पर अपने बच्चों के बारे में क्रेयॉन से कहानियां बनाती हैं कि अगर वे होते तो उनका जीवन कैसा होता और किस तरह से वे शरारतें करते। और इसी स्टोरी को दिल में लिए योशिता उसुई ने क्रेयॉन शिनचैन नाम की एक कॉमिक सीरीज बनाई, जिसे कि 1990 में फुटाबाशा पब्लिशर्स ने पब्लिश किया। और इस सीरीज की ओरिजिनल कॉपीज अगस्त 1990 से 5 फरवरी 2010 तक आती रही। हालांकि शुरुआती दौर में ही इस कॉमिक सीरीज के कैरेक्टर शिनचैन को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इसके ऊपर 1992 में एक एनिमेशन सीरीज की भी शुरुआत की गई। और दोस्तों यह सीरीज बेसिकली शिनचैन नोहारा नाम के 5 साल के एक मजाकिया और शरारती बच्चे के आसपास घूमती है, जिसमें कि उसके साथ साथ उसकी माँ मिर्शी नोहारा, बहन हिमावारी और पिता हिरोशी नोहारा भी शामिल हैं। इसके अलावा शिनचैन के कई दोस्त और रिश्तेदार भी हैं, जिन्हें कि वह तंग करता रहता है। साथ ही अगर आप इस सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि वो अपनी मैडम को बेहद पसंद करता था। बहरहाल दोस्तों ये तो हो गई इस एनिमेशन सीरीज की छोटी सी ओवरव्यू, लेकिन चलिए अब हम इस सीरीज के स्टोरी पर दोबारा से वापस आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगस्त 1990 में इस कॉमिक सीरीज को पब्लिश करने के बाद से इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महज 2 साल के अंदर 1992 में इसकी एनिमेशन सीरीज की भी शुरुआत की गई। और इस सीरीज को सबसे पहले डायरेक्ट किया मित्सुरो होंगो ने। हालांकि बाद में 1996 से लेकर 2004 तक किचिहारा और 2004 से लेकर अब तक यह सीरीज युजुमोटो के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। हालांकि दोस्तों 2009 में शिनचैन के राइटर योशिता उसुई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अब शिनचैन की नई कॉमिक्स नहीं आएगी। लेकिन 2010 में योशिता उसुई की टीम के लोगों ने न्यू क्रेयॉन शिनचैन नाम की एक नई कॉमिक सीरीज बनाई, जो कि पुराने वाले की तरह इतनी मजेदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शिनचैन कैरेक्टर की वजह से यह भी लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुई। और दोस्तों अभी तक शिनचैन के पूरे कॉमिक सीरीज की 57 वॉल्यूम बनाई जा चुकी है और इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में बेचे जा चुके हैं। और वहीं अगर हम इस एनिमेशन सीरीज के पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी लोकप्रियता कॉमिक सीरीज से भी कहीं ज्यादा रही है। शिनचैन आज 24th हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेशन फ्रेंचाइजी है और इसके ऊपर न केवल टीवी सीरीज बल्कि 26 फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। और इस एनिमेशन सीरीज को 30 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में डब किया जाता है। साथ ही यह 45 देशों के अलग अलग चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और दोस्तों इस एनिमेशन सीरीज को शुरू हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में इसने अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। उम्मीद करते हैं कि हम सबके फेवरेट शिनचैन की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।